हे दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि एक कोर टेक्निकल फील्ड जैसे इंजीनियरिंग में भी लोग फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ 15% उनकी टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करती है, जबकि 85% उनकी सोशल स्किल पर डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता कि आप अभी कौन सी फील्ड में हो, बट ट्रस्ट मी, आपका लोगों से बात करना, उन्हें हैंडल करना और उनके साथ ही अच्छी बॉन्डिंग बनाना, यह स्किल्स आपकी सक्सेस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी ये स्किल्स और भी बेटर करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गिव पीपल व्हाट दे वांट। हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी एक्सेट्रा। ये सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम लिटरली अंदर से मरते हैं, वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड फील अप्रिशिएटेड। आपने अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस का वह सीन देखा होगा जिसमें हीरो हॉस्पिटल में एक झाड़ू मारने वाले आदमी को जादू की झप्पी देकर थैंक्स बोल के उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और उसको इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये बात उस आदमी को इतना इमोशनल कर देती है कि वह रोने लगता है और फिर एंड तक हीरो का साथ देता है। ये था तो एक मूवी का सीन, लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई थी। ज्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप खराब होने का मेन रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि लोग एक दूसरे के लिए किए गए बड़े सैक्रिफाइसेस को अप्रिशिएट करना एकदम भूल ही जाते हैं। याद रखे, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलते हैं, पर अगर आप लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट फील कराना सीख जाते हैं तो लोग उनका प्यार और सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रखेंगे, और ये बात एक बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो जाएगी। नंबर 2, एरोज इन दी अदर पीपल एंड ईगो वांट। आप किसी इंसान से कोई काम नहीं करा सकते जब तक वह खुद न चाहे वो काम करना। आप उसके सर पे गन रखकर उसे मजबूर कर उससे काम करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बेस्ट तरीका नहीं है। डेल कन अकेडमी की जो एक होटल में सोशल स्किल्स के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर रखे थे, एक दिन उन्हें सडनली न्यूज मिली कि मैनेजर ने उनका रेंट 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। जब यह न्यूज उन्हें मिली तब तक कार्नेगी ने ऑलरेडी सारे टिकट्स बेच दिए थे, पर नेचुरली उन्हें तब उतना रेंट नहीं देना था। पर यह तो वो था जो कार नेगेटिव चाहते थे, ना कि मैनेजर। वह दूसरे दिन मैनेजर से मिलने गए और कहा, मुझे काफी शॉक लगा जब आपका लेटर पढ़ा, और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और अगर आप वही अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा आपको निकाल ही देना चाहिए। मैं भी शायद यही करता अगर मैं आपकी जगह होता। पर अभी के लिए चलो एक पेपर पर लिख देते हैं कि आपके रेंट बढ़ाने का क्या फायदा और क्या नुकसान होंगे। उन्होंने पेपर पर लिखना स्टार्ट किया। फायदा ये होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो फ्री हो जाएगा, जिसे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए दे पाओगे, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। नुकसान ये होगा कि पहला, आप मुझसे अपना प्रॉफिट ज्यादा करने की बजाय पूरा खत्म ही कर देंगे, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे मजबूरन कोई और होटल देखनी पड़ेगी। दूसरा, मेरे लेक्चर्स में मोस्टली पढ़े लिखे और हाई क्लास लोग ही आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइज हो जाता है। अगर आप $5000 की एडवर्टाइज करोगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे आपके होटल में जितने मेरे लेक्चर की वजह से आ जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत फायदे की बात है कि नहीं? गांधी ने वह पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और उसे दोनों फायदे और नुकसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बोला कि इसे अच्छे से सोचे और डिसीजन ले। दूसरे दिन मैनेजर का लेटर आया, उसमें उसने रेंट के पैसे 300% से कम करके बस 50% ही बढ़ाने की डील की। आप एक बात याद रखिए कि गांधी जी ने यह सब कराया बिना एक भी बार बोले कि उन्हें क्या चाहिए था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता? मैनेजर के पास जाता, उससे चिल्लाते कि एंड टाइम पर उसने इतने ज्यादा पैसे क्यों बढ़ा दिए, मुझे नहीं देना उतना पैसा। इस पर खूब आर्ग्यूमेंट करते, बट उनका शायद ही इससे कुछ फायदा होता। फिर चाहे वो प्रूफ भी कर देते कि मैनेजर इसमें गलत क्यों ना हो, तो मैनेजर की प्राइड इसमें बीच में आ जाती और वो डिसीजन से हटने पर मना कर देता। जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम ये मत बोलना कि आप ये क्यों चाहते हो, आप ये क्या चाहते हो, बल्कि ऐसा बोलना जिससे वो खुद काम करना चाहे। नंबर 3, बिकेम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जब भी लोग किसी से मिलते हैं, थोड़ा भी चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे, उनमें इंटरेस्ट ले, तो यह करने के लिए वह मोस्टली अपनी बढ़ाई और अच्छाइयाँ बताने का स्टार्ट कर देते हैं। और यही नहीं, हालांकि कुछ लोग तो अपने सपने से रिलेटेड भी बात करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने अच्छे पॉइंट्स गिनवा के वो सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज यूजुअली कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि सामने वाला उनसे बेटर हो। लोग ये नहीं सोचते कि हर इंसान के दिमाग में एक मूवी चल रही है जिसके हीरो या हीरोइन वो खुद है, ना कि हम। तो आपको जेन्युइनली दिलचस्पी लेनी होगी, उन्हें उनके बारे में बोलने दे और उनसे रिलेटेड बातें करना, ना कि खुद से ज्यादा रिलेटेड। जब आप ऐसा करोगे तो वह खुद ब खुद आप में दिलचस्पी भी लेने लगेंगे। एक अच्छी कन्वर्सेशन यूजुअली उसे बोलते हैं जिसमें आप बस 25% बात करते हैं और 75% सामने वाले को बोलने देते हैं। तो आपको पता है डॉग इंसान से इतने अच्छे दोस्त क्यों होते हैं? क्योंकि वह जेन्युइनली अपने मालिक या दोस्त में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं
और रिटर्न में कुछ मांगते भी नहीं। हमेशा उन्हें देखकर इतना खुश होते हैं जितना कभी कोई इंसान रियरली ही दूसरे इंसान को देखकर खुश होता होगा। इस बुक के ऑथर का मुझे एक कोट बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि ये है, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट पीपल इंटरेस्टेड इन यू। ये सारे प्रिंसिपल मैंने डल खाने की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स पीपल्स में से सीखी है। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम ऐसे ही प्रिंसिपल्स के साथ और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।